स्वागत है इस विश्लेषण में। आज एक ऐसी दिल छू लेने वाली सच्ची घटना को डिकोड किया जाएगा जो 22 मई 2026 को घटी थी। क्या कभी सोचा गया है कि टेक्नोलॉजी की एक मामूली सी गलती, बस एक छोटा सा मिसक्लिक 6 साल लंबी और दर्दनाक चुप्पी को तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराई में चलते हैं और पूरे किस्से को समझते हैं। ये कल्पना करना ही अजीब लगता है कि सुबह के 7:14 हुए हों और फोन की स्क्रीन पर अचानक किसी ऐसे भाई या बहन का टेक्स्ट चमके जिससे सालों से कोई बात ना हुई हो। टेक्स्ट कहता है, तुमने मुझे ये क्यों भेजा? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? ये शब्द पढ़ते ही कैसा झटका लगेगा, है ना? ये गुस्से से भरे शब्द एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग का नतीजा थे जो बस पुरानी यादों के लिए बचाकर रखी गई थी, पर अनजाने में फॉरवर्ड हो गई। इन शब्दों के पीछे गुस्सा कम और सालों का दर्द ज्यादा छुपा था। इस अनजाने किस्से की शुरुआत को समझने के लिए 34 साल की एलेरा की सुबह की एक आम सी आदत पर गौर करना होगा। ये एक्सीडेंटल फॉरवर्ड कोई सोची समझी साजिश बिल्कुल नहीं थी। हम सभी अक्सर अपने फोन का स्टोरेज क्लियर करते हैं, पुराना डिजिटल कचरा साफ करते हैं। खैर, इस विश्लेषण में इसी आम रोजाना वाली आदत ने एक ऐसे जज्बाती तूफान की नींव रखी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। इस दूरी की गहराई को समझना बेहद जरूरी है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 साल पहले एलारा और उसके भाई मतियो की मां का अंतिम संस्कार था। उस दिन मतियो लेट आया, जल्दी निकल गया और उसने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। बस वहीं से शुरू हुई साइलेंस, एक ऐसी खाई जिसे भरना नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर आता है आज का दिन, सुबह 7:14, दी एक्सीडेंटल फॉरवर्ड, वो एक छोटा सा मिसक्लिक जिसने इस पूरी टाइमलाइन के धागे को हिलाकर रख दिया। तो आखिर इलारा के फोन में ऐसा क्या था जो आगे भेजा गया? वो अपना फोन स्टोरेज खाली करने के लिए पुराने वॉइसमेल डिलीट कर रही थी, पर एक जगह आकर वो हमेशा रुक जाती थी, अपनी स्वर्गीय माँ के एक विशेष 3 मिनट के मैसेज पर। और उस दिन अचानक अंगूठा फिसला और डिलीट दबाने के बजाय वो मैसेज उस एक इंसान को फॉरवर्ड हो गया जिसे उसकी माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी, उसका अपना भाई मैथ्यू। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस अनजाने मैसेज ने इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों मचाया? इसका जवाब उस वॉइसमेल के शब्दों में छुपा है। असल में वो ऑडियो माँ का कोई प्यार भरा पैगाम नहीं था, वो एक झगड़ा था। उनकी माँ को पता नहीं था कि उनकी आवाज़ बैकग्राउंड में रिकॉर्ड हो रही है और वो एक पड़ोसी से मटियो के बारे में बहस कर रही थी, उसे स्वार्थी और लापरवाह बता रही थी। मतलब उस रिकॉर्डिंग में ऐसी बातें थीं जो किसी भी बचे हुए रिश्ते को पूरी तरह राख करने के लिए काफ़ी थीं। यहाँ एक कमाल की बात समझ आती है कि इंसानी रिश्ते और नज़रिए कितने अलग हो सकते हैं। जब एलायरा उस रिकॉर्डिंग को सुनती थी तो उसे सिर्फ नाराज़गी नहीं बल्कि एक डरी हुई माँ की आवाज़ सुनाई देती थी, जिसे लगता था कि बेटे को अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब वही शब्द मटियो ने सुने तो उसे सिर्फ कड़वाहट महसूस हुई और खुद को एक निराश करने वाला बेटा सुने जाने का चुपता हुआ दर्द। एक ही ऑडियो पर दो बिल्कुल अलग सच। जब मतियो का नाराज़गी भरा टेक्स्ट आया तब तकलीफ पूरी तरह हद पार कर चुकी थी। अपनी ठंडी होती कॉफ़ी को घूरते हुए लगभग 1 घंटे तक मैसेज टाइप करके मिटाने के बाद एलारा ने आखिरकार एक बेहद सच्चा और वल्नरेबल जवाब भेजा। उसने लिखा कि उसने ये जानबूझकर नहीं भेजा था, अंगूठा फिसल गया था। लेकिन उसने ये भी समझाया कि उसने इसे कभी डिलीट क्यों नहीं किया। उसका आखिरी अनुरोध बस इतना था, प्लीज़ एक बार फिर से सुनो। ठीक 2 मिनट और 17 सेकंड। ये एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प इस पूरी 6 साल की नाराज़गी और दूरी का एक रोमांचक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस बिंदु पर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा ठहराव है जो आम झगड़े से बिल्कुल अलग है। ये ठीक वो पल है जिस पर इस रिश्ते की आगे की पूरी कहानी टिकी हुई थी। इस मैसेज को भेजे जाने के बाद पूरे 6 घंटे बीत गए। इन 6 घंटों की बेचैनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। फिर आखिरकार मैथियो का जवाब आता है। कोई आम टेक्स्ट नहीं बल्कि एक आवाज़ की रिकॉर्डिंग। एक टूटी हुई भारी आवाज़ में उसने ठीक वही शब्द दोहराए जो उसकी माँ ने उस 2 मिनट 17 सेकंड के मार्क पर कहे थे। गुस्से के बीच अचानक पिघलते हुए माँ ने कहा था कि वो अपने बेटे को और उसकी खुशी से भरी हंसी को कितना याद करती थी। उन शब्दों को आहिस्ता से दोहराने के बाद माथेओ एक गहरी कंपकपाती सांस लेता है और फिर उसके अपने दर्द का इजहार सीधा दिल पर लगता है। वो कहता है, इलारा, मुझे भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब हंसा था। ये झूठे दिखावे को छोड़कर अपने असली दुख को अपनाने का पल था। उस एक वाक्य ने
उन 6 साल की गुस्से भरी दीवार को एक झटके में गिरा दिया। ये आवाज़ों का छोटा सा लेन देन आगे चलकर चुप्पी तोड़ने का सबसे बड़ा कारण बना। अब ये कोई अचानक मिलने वाला फिल्मी जादू नहीं था कि तुरंत सब कुछ परफेक्ट हो गया हो, लेकिन इस बदलाव ने उनके आधे दशक से भी ज्यादा समय में पहली असली फ़ोन कॉल को ज़रूर संभव बनाया। खामोशी की जमी हुई बर्फ में आखिरकार एक दरार आ ही चुकी थी। वो पहली फ़ोन कॉल बेहद ऑकवर्ड और दर्द से भरी थी, लेकिन आखिरकार उनके छिपे हुए सच आमने सामने आ ही गए। मटिया ने माना कि उसे हमेशा यही लगता था कि इलारा और उनकी माँ की एक बंद दुनिया थी जिसमें उसकी कोई जगह ही नहीं थी। वहीं इलारा का सच ये था कि उसने इस गलतफहमी को इसलिए कभी दूर नहीं किया क्योंकि नाराज रहना अकेलेपन से लड़ने से कहीं ज़्यादा आसान लगता था। बिना संवाद के दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत थे। इस मुश्किल बातचीत को खत्म करते हुए फोन रखने से ठीक पहले मैथेओ ने एक छोटा परंतु बहुत ही खास वादा किया। उसने पूछा कि क्या कल इसी वक्त दोबारा बात हो सकती है। उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि वो ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो हंसेगा, लेकिन वो सुनने का वादा जरूर कर सकता है। रिश्तों को दोबारा बुनने के लिए शांति से एक दूसरे को सुनने की हिम्मत चाहिए होती है, और यही उस हिम्मत की पहली झलक थी। उस सोचे समझे वादे के बाद इलारा ने अपने फोन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा, और आखिरकार उसने उस 6 साल पुराने वॉइसमेल को, जो गुस्से का प्रतीक था, हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। उसने एक नए रिश्ते के लिए जगह बनाई, क्योंकि अब उस अटके हुए पुराने दर्द की जरूरत ही नहीं थी। अब उसके पास एक नया आवाज का पैगाम था जो पूरी तरह से एक बेहतर भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर पर गौर करते हैं। ये कहानी इंसानी रिश्तों और माफी के बारे में हमें व्यापक रूप से क्या सिखाती है। ये माफी की वो तरंग है जहां एक छोटी सी घटना और अनजाने में हुई गलती आगे चलकर सालों पुराने जख्म भरने का काम करती है। इसे ही फॉरगिवनेस का रिपल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि खामोशी का असली मतलब आखिर क्या होता है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि चुप रहने से झगड़े खत्म हो जाते हैं और शांति मिलती है, लेकिन इस रिश्ते के उदाहरण पर गौर किया जाए तो सच्चाई कुछ और है। रिश्तों में चुप्पी शांति नहीं होती, बल्कि एक लंबा, गहरा और धीमा दर्द होती है। ये बिना शोर मचाए अंदर ही अंदर रिश्तों को खोखला करती रहती है। जख्म भरने या माफी के लिए हमेशा किसी बड़े ड्रामे या ग्रैंड जेस्चर्स की जरूरत नहीं होती। इस बदलाव के 4 बिल्कुल आसान कदम थे। पहला, टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी गलती। दूसरा, कुछ सेकंड्स की हिम्मत जुटाना। तीसरा, एक इंसान का बिना ईगो के ये कहना कि फिर से सुनो। और चौथा, दूसरे इंसान का सच में ध्यान लगाकर सुनना। ये वो छोटे कदम है जो पूरी तरह टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये विश्लेषण अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, एक विचार करने वाली बात जरूर सामने आती है। उन अदृश्य धागों पर विचार किया जा सकता है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। खामोशी की उस दूसरी तरफ आखिर कौन हो सकता है, जो शायद आज भी सिर्फ इन शब्दों का इंतजार कर रहा हो कि फिर से सुनो। ऐसी कितनी कहानियां हैं जिन्हें अगर पीछे मुड़कर धैर्य के साथ सुन लिया जाए तो उन्हें बचाने का एक नया मौका मिल सकता है। ये सच में हम सब के लिए सोचने का विषय है।